कितना पेपर लीक हुआ है? अच्छा बताइए, पेपर लीक इनसे पूछ। नहीं एग्जाम लीक हुआ, क्या बात करते हो तुम? एनटीए का नीट एग्जाम लीक हुआ है डॉक्टरों के साथ। जो गलती है भविष्य माइक, ये देखिए गुंडा लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करिए। ये नहीं कि एक ही बात हम बोलने काम किया जाएगा। ये नहीं है कि समझते समझते कईयों की उम्र निकल गई। आज पूरा 20 से 22 पेपर लीक हुआ। आपको एक एक पेपर की जानकारी दे दूं। हम लोग उसका विरोध करने का काम किए और पेपर लीक होने के सबसे, आप अभी पूछे ना कितने लोग परीक्षा क्यों छोड़ दिए। सबसे बड़ा कारण परीक्षा छोड़ने का मालूम क्या है? अब पेपर होगा, पेपर लीक हो जाएगा, या आंसर की नहीं आएगी, या 2 साल निपट जाएगा तो उनकी एज खत्म हो जाएगी। अब देखिए, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी पेपर हो, लेकिन सरकार पूरा बोल रहे हैं। देखिए ये डिफेंड कर रहे हैं, सीधा भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं भाजपा। पूरी बात सुन ली, और कुछ अभी बोलना है बोल लो, फिर मैं बोलूंगा। देखा, हमारा भाई कह रहा है कि भाजपा, देखिए इनके मुंह में देखिए आ गई वही बात, भाजपा ले लीजिए, अन्य पार्टी। अरे कभी छात्र यहाँ विश्वविद्यालय में आया ना, ये विश्वविद्यालय परिसर है ना, विश्वविद्यालय परिसर है ना। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये विश्वविद्यालय परिसर है ना, हम सभी छात्र हैं, बस इनके जवान भाजपा आ गया। क्या इनको पकड़ा दिया गया? ठीक है, बहुत बातें आपने बताई। ये अपने आप असफलता को स्वीकार कर रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं। सरकार असफलता को स्वीकार ने उसकी जिम्मेदारी ली। कुछ जो अपवाद, जिम्मेदारी जब ली, जब एक बड़े लेवल पे उसका विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, छात्र पीटे गए, उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी ली। एक महीने तक लोग पिटते रहे, बच्चे पिटते रहे, बारिश में पिटते रहे, तब तक वो जिम्मेदारी नहीं ली। जब देखे कि अब बिल्कुल पानी सर के ऊपर हो रहा, तब उन्होंने जिम्मेदारी लिया। क्या नाम है आपका? नीतीश। आपके मित्र जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार बार बार आखिर में ऐसा काम ही क्यों हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं? पेपर लीक हो जाए उसके बाद सरकार के हाँ ठीक है हमारी गलती है, वो ऐसा करना ही क्यों कि पेपर लीक हो। सरकार वैसी व्यवस्था बनाए, पेपर कोई भी पेपर आता है लीक होता है, पेपर होने से पहले सब लीक हो जाता है। तो ऐसा चलेगा जो करेगा इस तरह का सरकार से, अगर सत्य के लिए बुलडोजर चल जाए तो मैं तैयार हूँ। इसलिए कि सरकार का विरोध, गलत नीतियों का मैं विरोध करूंगा, उसके लिए मेरे ऊपर बुलडोजर चल जाए या कुछ भी चल जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। कि जो आरओ की परीक्षा है, अगर हकीकत देखा जाए, एक गांव गरीब किसान का बेटा अगर पेपर देता है और फिर उसके बाद उसको 6 महीना चिलम आयोग के सामने बैठना पड़ता है, जिसको मैं चिलम आयोग कह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ऐसे आयोग के सामने बैठ के अपनी बातों को मनवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो धोखा करता है, उनके साथ छल करता है। ये होता है मेन परीक्षा छोड़ने के कारण। एक बार अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आपकी मन की बात सुन के पूरा देश ऊब गया है। अब आपका 75 साल का रिटायरमेंट भी पास आ गया है। आपसे उम्मीद है कि युवाओं को नौकरी दें। अच्छा भैया, जिस तरीके से परीक्षा का छात्रों ने बहिष्कार, एक तरीके से बहिष्कार कर दिया भाई, 10, 12, 15% से चल जाता 58% माना जा रहा। भैया 58% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, क्या कारण हो सकते हैं भाई? ये साफ साफ जाहिर करता है कि इसमें सरकार फेल हुई है, फेलियर है इसमें सरकार का। एक गरीब घर से बच्चा दूसरे शहर जाके जब पेपर देता है, वो पेपर लिखता है, पेपर से सब हो जाता है, उसका पेपर अच्छा हुआ, लेकिन फिर उसको रात में मालूम चलता है कि इस सरकार में पेपर पहले ही लीक हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। उत्तर प्रदेश में आरओ की परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। 58% छात्रों ने एग्जाम को छोड़ दिया है, केवल 42% छात्रों ने एग्जाम दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, आरओ परीक्षा पिछले साल हुई थी और पेपर आउट हो गया था। उसके बाद से लगातार चर्चा आरओ परीक्षा को लेकर हो रही थी। वहीं सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से 58% परीक्षार्थियों ने एग्जाम को छोड़ दिया है, बहुत सारे सवाल सरकार को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे भी खड़े हो रहे हैं, आखिर छात्रों ने परीक्षा क्यों छोड़ी, एग्जाम क्यों छोड़ा। बहुत सारे हमारे साथ यहाँ लखनऊ के छात्र मौजूद हैं, विश्वविद्यालय के। जानेंगे आखिर छात्र क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सौरभ गिरी है, हम BA 3rd ईयर के छात्र हैं। तो आपने जैसा बोला कि 98% जिस तरीके से एग्जाम हो रहा था आरओ का, 58% परीक्षार्थी एग्जाम छोड़ दिए हैं, क्या छोड़ने का कुछ मुख्य कारण जो हमको समझ में आता है कि उनका अन्य परीक्षाओं में शायद उनको सफलता प्राप्त हो गई होगी। जैसे कि कुछ हमारे जानने वाले लोग हैं, जैसे एक हमारे भैया हैं, जानने में हम संपर्क में हैं, तो उनका UPSC क्लियर हो गया है। तो उन्होंने दोनों का फॉर्म भरा था। जैसे लोग होते हैं, छात्र होते हैं, तो उनको थोड़ा सा असमंजस ये होता है कि हमारा इसमें नहीं निकला तो मेरा इसमें हो सकता है। तो जैसे कि कई मतलब फॉर्म भर देते हैं, तो उनको जाहिर सी बात है अगर उनको अच्छा पद मिला तो अच्छा पद ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने UPSC जैसा उनका निकल गया तो उन्होंने छोड़ दिया, UPSC की तरफ वो जाना चाहेंगे तो चले गए। 6 लाख से अधिक छात्रों ने एग्जाम छोड़ दिया, इतनी बड़ी संख्या में।
6 लाख लोगों ने छोड़ दिया, तो इसका अपना अपना रीज़न हो सकता है। तो ये तो अब जिसने छोड़ा अब वो बेहतर बता सकते हैं हमसे। अच्छा, आप युवा हैं, पढ़ाई करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, आपको क्या लग रहा है, आप युवा है, क्या सोचते हैं कि भाई क्या आप लोगों की तैयारी होती है आरओ की परीक्षा के लिए? छात्र 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, मेन समय पर आखिर एग्जाम सेंटर में ऐसा क्या हो गया जो छात्र गए नहीं? किसकी कमी मानते हैं? देखिए, अब तो उनके मतलब अपने रीज़न होंगे। जैसे कि हमने कहा कि उन लोगों के अच्छे एग्ज़ाम में शायद क्लियर हो जाता होगा पेपर, तो ये एक पद हो सकता है, एक इसका मुद्दा बनता है। और जैसे कि सेंटर कहीं से किसी का बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, ठीक है, दूर पड़ने की वजह से वो छोड़ देते हों, तो कुछ अपनी अपनी अलग अलग परेशानियां हैं जिसके कारण वो लोग पेपर नहीं देने जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि और भी लोग हमारे साथ मौजूद इनसे जानेंगे। क्या आपका नाम है, क्या कारण हो सकता है जो इतनी भारी संख्या में छात्रों ने एग्जाम का बहिष्कार कर दिया आरओ परीक्षा का? मेरा नाम शिवाजी यादव, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और आरओ में जो 58% छात्रों ने परीक्षा छोड़ी, भाई ने बहुत अच्छा कहा, बहुत शानदार बोला है कि हो सकता है उनके घर पे बारिश हो रही हो। अगर क्या बोला बताइए, एक बार मैं सुनना चाहूँगा। मैंने ये नहीं बोला, हमने ये बोला कि हो सकता हो कि उनका किसी अच्छे उससे भी अच्छे बेटर परीक्षा में उनका सफलता प्राप्त हुई हो। तो मैं बताता हूँ, वो सब आईएएस और पीसीएस बन गए हैं। इसी बार भर्ती आई थी, उसमें आईएएस पीसीएस बन गए हैं। आरओ पेपर में सब इसलिए नहीं बैठे हैं। 58% किस लिए नहीं बैठे हैं आपको पता नहीं है? भाजपा नई भर्ती निकाली थी, सेंट्रल से निकली थी वो यूपीएससी की, उसमें सब आईएएस और पीसीएस बन गए, क्योंकि उससे बड़ी भर्ती सिर्फ वही वाली है। आरओ से भर्ती बड़ी कौन सी है? यूपीएससी के आईएएस पीसीएस बन गए हैं। तो बहुत शानदार बोला है भाई ने हमारे। आपको मैं बता देता हूँ कि जो आरओ की परीक्षा है, अगर हकीकत देखा जाए, एक गांव गरीब किसान का बेटा अगर पेपर देता है और फिर उसके बाद उसको 6-6 महीना चिलम आयोग के सामने बैठना पड़ता है, जिसको मैं चिलम आयोग कह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे उसको, आप समझ गए होंगे। ऐसे आयोग के सामने बैठ के अपनी बातों को मनवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो धोखा करता है, उनके साथ छल करता है। ये होता है मेन परीक्षा छोड़ने के कारण। एक गरीब छात्र इतना नहीं झेल पाता है, कईयों ने फांसी लगा ली, कई लोग आत्महत्या कर लिए। अच्छा, क्या कारण हो सकता है कि छात्र लगातार पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार का दावा रहता है कि रोजगार छात्रों को दिया जा रहा है, पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई है, बहुत सारी भर्तियां कराई जा रही हैं, यूपीएससी परीक्षा की आपने बात की है, अब आरओ की परीक्षा होती है, सरकार की व्यवस्था लाखों में होती है, 6 लाख से अधिक छात्र एग्जाम नहीं दे रहे हैं। आपने स्वयं बता दिया कि दावा करते हैं ना, हकीकत थोड़ी है, दावा करते हैं। खबरें निकल कर आती, मैं नहीं कह रहा हूँ, खबरें निकल कर सामने। खबरें कहाँ से आती हैं? वही गोदी मीडिया जो पूछती है आम चूस के खाते हो कि आम गुठली करके खाते हो, वही सब पूछते हैं ना। एक बार अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आपकी मन की बात सुन के पूरा देश ऊब गया है। अब आपका 75 साल का रिटायरमेंट भी पास आ गया है। आपसे उम्मीद है कि युवाओं को नौकरी दें। छात्र संघों पे जो ताला लगा है, छात्र संघों को बंद करें। एक गांव गरीब मजदूर का जो लड़के आते थे, छात्र राजनीति जो छात्र संघ की नर्सरी है उससे निकलने वाले लोग थे। अब जब यहाँ से नेता मौजूद पढ़ा लिखा लोग निकलेंगे और वो विधानसभा में बैठेंगे, तो किसी भी सरकार से रहे वो अपनी हक की बात रखेंगे, क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, उनका दर्द समझते हैं। अच्छा भैया, जिस तरीके से परीक्षा का छात्रों ने बहिष्कार, एक तरीके से बहिष्कार कर दिया, भाई 10, 12, 15% से चल जाता, 58% माना जा रहा है। भैया 58% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, क्या कारण हो सकते हैं भाई? ये साफ साफ जाहिर करता है कि इसमें सरकार फेल हुई है, फेलियर है इसमें सरकार का। बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेंटर जो लोकेट हुए होंगे छात्रों के, वो उनके घर से काफ़ी दूर लोकेट हुए होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस सरकार में छात्रों के अंदर जोश नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर जोश नहीं है, क्योंकि वो तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। एक गरीब घर से बच्चा दूसरे शहर जाके जब पेपर देता है, वो पेपर लिखता है, पेपर से सब हो जाता है, उसका पेपर अच्छा हुआ, लेकिन फिर उसको रात में मालूम चलता है कि इस सरकार में पेपर पहले ही लीक हो गया है। तो सरकार के अंदर जोश नहीं है, वो जानते हैं कि हमारा पेपर अच्छा होगा, तब भी पेपर नहीं हो पाएगा। जो पेपर जैसे भाई ने कहा, बात आरओ की बात की जाए, परीक्षा बड़ी परीक्षा मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, 4 सालों से तैयारी करते हैं, मेन समय पर छात्रों परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, एग्जाम सेंटर नहीं गए हैं, 58% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है, क्या कारण हो सकते हैं? कारण ये हो सकता है, जैसे अभी हाल ही में 60,000 पदों पे पुलिस भर्ती आई, इससे और भी कुछ पदों पे भर्तियां आई जिसपे लोग उसमें सेलेक्ट हो गए हैं। तो कुछ कारण ये भी हो सकते हैं, क्या पता वह छात्र ट्रेनिंग में हो, या कोई किसी के घर पे कोई दुर्घटना, या कोई कारण, बहुत सारे कारण रहते हैं। यहाँ पे हर एक कारण को गिनाना, 58% आंकड़ा, 58% आंकड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जैसे अभी भाई ने कहा जोश नहीं है। 400 पद पे 10 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं, इसको बिना जोश के पड़ जाते हैं क्या? 400 पद हैं आरओ में।
सबसे बड़ा जो असफलता सरकार की ये है कि छात्रों में अविश्वास है। उसको पता है कि हम पेपर देंगे वो लीक होगा तो क्या फायदा। अब देखिए और तो नहीं लीक हुआ तो नहीं, कल का एग्जाम अरे अभी अभी 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, यूपीपी SSC का पेपर लीक हुआ और उसमें आपका निजीकरण के थ्रू आप भर रहे हो, आउटसोर्सिंग से भर रहे हैं। तो छात्रों के प्रति अविश्वास है सरकार के प्रति। ये नहीं, ये क्या होता है, ये कौन सा पेपर कब लीक हुआ भाई, मेरे जरा बताएंगे। पिछले साल आरओ का ही पेपर जो अभी हुआ है ये 2 साल बाद हुआ है। आरओ का ही लीक हुआ, ये 2 साल बाद करा रहे हैं। उनको पता है कि एक बार लीक हो चुका तो क्या दोबारा नहीं लीक हो सकता है क्या कहेंगे भाई की बात? उसमें कुछ ऐसे आपराधिक जो पूर्व संगठन के लोग हैं, जैसे पुराने संगठन के ही लोग हैं, जो मतलब विपक्ष में आज बैठे हैं। नाम बताइए। जैसे अब समाजवादी हो गया, कांग्रेस हो गया, समाजवादी पार्टी। ठीक है, कैसे आप समाजवादी बोल रहे हैं उसमें? सुनिए तो बात पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है। तो कुछ आपराधिक लोग हैं जो सिर्फ बिगाड़ रहे हैं सरकार की छवि को। सरकार के पास पूरी व्यवस्थाएं हैं। जो लीक हुआ है उसको सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली और उसको सहर्ष दूसरी बार एकदम सफलतापूर्वक कल जो कि कल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा है इतने ज्यादा छात्र परीक्षा एग्जाम का बहिष्कार क्यों कर दिया छात्रों ने? आप ये बताइए, ये अपने आप असफलता को स्वीकार कर रहे हैं ना? स्वीकार कर रहे हैं। सरकार असफलता को स्वीकार ने उसकी जिम्मेदारी ली। कुछ जो अपवाद, जिम्मेदारी जब ली जब एक बड़े लेवल पे उसका विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, छात्र पीटे गए, उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी ली। 1-1 महीने तक लोग पिटते रहे, बच्चे पिटते रहे, बारिश में पिटते रहे, तब तक वो जिम्मेदारी नहीं ली। जब देखे कि अब बिल्कुल पानी सर के ऊपर हो रहा तब उन्होंने जिम्मेदारी लिया। क्या नाम है आपका? नीतीश। आपके मित्र जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार बार बार आखिर में ऐसा काम ही क्यों हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक हो जाए उसके बाद सरकार के हाँ ठीक है हमारी गलती है, वो ऐसा करना ही क्यों कि पेपर लीक हो। सरकार इसी व्यवस्था बनाए, पेपर कोई पेपर आता है लीक होता है, पेपर होने से पहले सब लीक हो जाता है। तो ऐसा चलेगा जो करेगा इस तरह का सरकार से अगर सत्य के लिए बुलडोजर चल जाए तो मैं तैयार हूँ। इसलिए कि सरकार का विरोध, गलत नीतियों का मैं विरोध करूंगा। उसके लिए मेरे ऊपर बुलडोजर चल जाए या कुछ भी चल जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा भाई, जो परीक्षा का लीक चल जाए, जिसके ऊपर चल जाए, कोई डरने वाले नहीं है। बुलडोजर से हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी पेपर कराती है, फिर पेपर लीक कराती है, और लीक कौन कराता है? ऊंचे पदासीन पदाधिकारी जो होते हैं। पकड़ा कौन? ये देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग उसमें घुसे हुए हैं। कम जानकारी का अभाव है उनको। जानकारी का अभाव। सुनिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, जो पदासीन ऊंचे पदासीन लोग हैं वो लोग शांति से अभी भी उसी कमरे में बैठे हुए हैं। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो पेपर जमीनी स्तर पर लिख कर, मतलब जो छोटे कार्यकर्ता हैं जो पेपर लिख कर, उन लोगों को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी अपना सुपड़ा साफ करने में लगी हुई है। भाई साहब बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ी बात भाई ने बोली है, आप लोग कितना सहमत हैं इनकी बात से? अब ये कह रहे हैं कि जैसे बोले जानकारी का अभाव है, इनको कभी पूर्ण जानकारी रही है? पहली बात तो इनको खुद ही नहीं पता होगा कैसे भाई देखो कह रहे हैं। कितना पेपर लीक हुआ है? अच्छा बताइए, पेपर लीक इनसे पूछ। नहीं एग्जाम लीक हुआ, क्या बात करते हो तुम? एनटीए का नीट एग्जाम लीक हुआ है डॉक्टरों के साथ। जो गलती, अरे गलती है भविष्य, माइक ये देखिए गुंडा लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करिए। ये नहीं कि एक ही बात हम बोलने काम किया जाएगा। ये नहीं है कि समझते समझते कईयों की उम्र निकल गई। आज पूरा 20 से 22 पेपर लीक हुआ। आपको एक पेपर की जानकारी दे दूं, हम लोग उसका विरोध करने का काम किए, और पेपर लीक होने के सबसे, आप अभी पूछे ना कितने लोग परीक्षा क्यों छोड़ दिए? सबसे बड़ा कारण परीक्षा छोड़ने का मालूम क्या है? अब पेपर होगा, पेपर लीक हो जाएगा, या आंसर की नहीं आएगी, या 2 साल निपट जाएगा, तो उनकी एज खत्म हो जाएगी। अब देखिए, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी पेपर हो, लेकिन सरकार पूरा बोल रहे हैं। देखिए, ये भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं, सीधा भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं भाजपा। पूरी बात सुन ली, और कुछ अभी बोलना है बोल लो, फिर मैं बोलूंगा। देखा, हमारा भाई कह रहा है कि भाजपा, देखिए इनके मुंह में देखिए आ गई वही बात, भाजपा ले लीजिए, अन्य पार्टी। अरे कभी छात्र यहाँ विश्वविद्यालय में आया ना, ये विश्वविद्यालय परिसर है ना, विश्वविद्यालय परिसर है ना, विश्वविद्यालय परिसर है ना। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये विश्वविद्यालय परिसर है ना, हम सभी छात्र हैं, बस इनके जवान भाजपा आ गया। क्या इनको पकड़ा दिया गया? क्या इनको पकड़ा दिया गया? चलिए ठीक है, बहुत बातें आपने बताई, बहुत चीजें आपने बताई, बहुत चीजें आपने बताई। उसके अलावा भी कुछ आता है क्या? उसके अलावा भी इनको कुछ आता है क्या? भाजपा में सरकार, देखिए हम भाजपा का नाम नहीं, मौजूदा सरकार ने अब तक उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन या 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक कराए हैं। मौजूदा सरकार की विदेश नीति विफल रही है। मौजूदा सरकार की बोलने दीजिए भाई साहब, सरकार का नाम किसी सरकार का नाम, भाजपा का नाम नहीं लो, सरकार का नाम लो। मौजूदा सरकार की बिल्कुल प्रवक्ता वाली भाषा भाई बोल रहा है अपना। मौजूदा सरकार
मौजूदा सरकार, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी का। भाई अभी अब जो मौजूदा सरकार है, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने अब तक 17 से लेकर अब तक विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए। जो मौजूदा सरकार है किसी नौजवान को रोजगार नहीं दिया। जो मौजूदा सरकार है दिन पर दिन फीस वृद्धि हो रही है विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। लेकिन एक सवाल लेकिन ये आ रहा है, सबसे बड़ा आपने बताया, बहुत सारी अच्छी बातें आपने की, लेकिन आपके साथी मित्र ने नहीं, या जो भाई परीक्षाएं होती हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं भाई, सालों लग जाते हैं, मेन समय पर एग्जाम पर ना जाना, एग्जाम को छोड़ देना, संदेह किसकी गलती? मैं बता रहा हूँ। देखिए जो नौजवान है वो जान गया है कि अभी देखिए 2-3 दिन बाद शायद सूचना मिल जाएगी पेपर का हो गया लीक। नौजवान पहले से जान गया है कि हो सकता है पेपर लीक हो गया। नौजवान इनको बताया है क्या? फोन होना है थे क्या कल से 20? इतनी बार पेपर लीक करा दिया है, इतनी बार ये सरकार। रुको एक सेकंड बाबू, ये चाह रहे हैं कि लीक हो जाए, ये चाह रहे हैं कि लीक हो जाए। इनको तो कामना करनी चाहिए कि चीजें अच्छी बनी रहे। ये एक छात्र होकर के हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि लीक हो जाएगा। तो भाई आपका क्या कहना है? जिस तरीके से सरकार के द्वारा लगातार यही दावा किया था युवाओं को नौकरी दी जा रही है, एग्जाम होता है, परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था की जाती है, 58% लोग एग्जाम छोड़ रहे हैं बच्चे, क्या कहेंगे भाई इस पर? आपका नाम क्या है? भैया जो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया, जो अपनी निकाली नोट नहीं संभाल पाया, वो आरओ का पेपर क्या करा पाएगा? आप बताइए। पेपर तो हो गया साहब, पेपर हो गया, हमको नहीं लगता है रिजल्ट आएगा, हमको नहीं लगता है भर्ती होगी, हमको नहीं लगता है आएगा। भैया आएगा तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, ठीक, और नहीं आएगा तो आप अगर छोटे भाई होंगे तो फिर भी मैं आपको खिला दूंगा, क्योंकि आप अखिल विद्यार्थी महापरिषद के हैं ना। हाँ, ये देखिए अखिल विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं यहाँ पे, ये इतना बढ़िया ये लाल सफेद में रंगा हुआ था, इन लोगों को शोभा नहीं दे रहा था। चुनाव ये लोग करा नहीं पा रहे, सुबह से खाली आ जाएंगे बैग टांगे, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब आ जाएंगे क्या? ठीक है, तो एक बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। अब भाई आप जब बोलिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं। भैया आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं मुद्दे से भटक नहीं रहा। मैं देखिए, अरे यार सुनो तो बड़े भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, दानिश सुनिए, दानिश आजाद अंसारी भैया एबीवीपी के हैं, दया शंकर भैया एबीवीपी के हैं, तो मैं भी उनको भैया ही बोल रहा हूँ, ठीक। आप छात्र संघ का चुनाव नहीं करा पा रहे, फर्जी माहौल बना रहे हैं। आप क्यों छात्र संघ भवन पे लिख दिए एबीवीपी, क्यों लिख दिए? और मैं कहना चाहूँगा हमारे इकाई अध्यक्ष की भी गलती है यहाँ पे। देखिए मैं भी समाजवादी छात्र सभा से हूँ, अगर वो उन्होंने लिखा था तो आपको अलग जैसे एबीवीपी अगर कोई चीज़ है, कोई गंदा कर रहा है तो आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि आप भी गंदा करें। आप युवा है, अच्छा क्या लग रहा है जो सरकार युवा भाजपा गायब है, नहीं जो लग रहा है एग्जाम का छोड़ने का मेन कारण क्या हो सकता है? देखिए युवा भयभीत हो चुका है, युवा जान चुका है कि रिजल्ट नहीं आना है, पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। संघी लोग जो हैं ये भाई साहब लोग, बुलडोजर चलेगा, जो उसने ऐसा किया है सरकार का कहना है बुलडोजर चला जाएगा, तो ठीक है ना भैया। जैसे क्या है कि आज तेल उनका है, बुलडोजर उनका है, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, तो कल तो हमारी भी होगी ना। समय सबका आता है, तो बुलडोजर तो फिर उधर भी तो जाएगा। आप पेपर करा रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट नहीं करा पा रहे। आप बताइए बिजली विभाग को आप क्यों निजीकरण में बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? बताइए बताइए भाई साहब, आइए। मुद्दे को लेकर पहली बात तो भाई साहब पहले अपने बड़े भाई का मैं ये जवाब देना चाहूंगा जो बोले भाई साहब, अरे वो विद्यार्थी परिषद ही है जो अपने से बड़े को भाई साहब कहना कम सिखा तो रही है। आपके में भैया भाभी, आपके में भैया भाभी, आपके में भैया भाभी, आपके में भैया भाभी एक बात आपको बता दे रहा हूँ। आदरणीय डिम्पल यादव जी का जन्मदिन था, मैंने उनको मैम कह के संबोधित किया था। जिसके संस्कार में होगा भैया भाभी वाला वो होगा, हमारे संस्कार में नहीं है ये, हमारी सीनियर है वो। आप बैग टांगे बोले जा रहे हैं, और क्या पद्धति है? संघ में प्रचारक होते हैं, विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री होते हैं। छात्र संघ चुनाव करा ले रहे हैं, करा लीजिए ना, करा लीजिए ना, उस पर प्रस्ताव, अरे प्रस्ताव ही तो पास कर रहे हैं। देख रहे हैं किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में जिस तरीके से भाई बात हम आपको बता दें, सरकार 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और छात्र संघ का चुनाव होगा, और जितनी भी वैकेंसियां खाली हैं उन सबको भरने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। और ये एबीवीपी का कोई मतलब है नहीं, ये अपनी सरकार में चुनाव नहीं करा पा रहे छात्र संघ का। हम तो कह रहे हैं मैं आपके लिए कैंपेन नहीं करूंगा, आप छात्र संघ का चुनाव करा दीजिए। है आप में ताकत, मैं कह रहा हूँ। तो आपने सुना ये लखनऊ, हमसे भी पूछिए बिल्कुल आऊंगा भाई, बिल्कुल आऊंगा। मैं बोल रहा हूँ
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, 60 लाख से ज्यादा उसमें मेंबर है, ये जान लेना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो लाल चौक का आंदोलन रहा हो, चाहे वो जेपी आंदोलन रहा हो, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही हो, ऐसे बड़े बड़े काम विद्यार्थी परिषद ने कराने का काम किया है और ऐसे वामपंथियों को घसीटने का काम विद्यार्थी परिषद करती रही है और करती रहेगी। और जोश के साथ मैं एक ही नारा कहना चाहूंगा, भारत माता की जय। बस बाकी जिसको जो कहना है कहता रहे, बस इतना ही कहना चाहिए। चलिए ठीक है। तो आपने देखा, ये हमारे साथ बात कर रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र, जिन्होंने भारी आक्रोश इनमें दिखा है। आपसी बातचीत भी की गई है। इनके द्वारा ये कहा गया कि आरओ की जो एग्जाम है, जो परीक्षा में 58% छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, उनको लेकर भी युवाओं ने बातचीत की है। युवाओं की बातचीत से आप सीधा समझ सकते हैं कि आखिर आरओ की जो एग्जाम हुए, इसमें सबसे ज्यादा अनुपस्थिति रहने का कारण क्या रह सकता है। फिलहाल दोस्तों, आप पर छोड़ते, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जो बताएं। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी, कैमरामैन अंकित के साथ। नमस्कार।